फारूक अब्दुल्ला को घर वापसी करना चाहिए, यह बात चंदेल ने कही है। फारूक अब्दुल्ला के बयान से महागठबंधन राम विरोधी में भगदड़ भी मच गई है। हिंदुवादी सनातनी नेता गुरुजी राजू चंदेल ने जम्मू कश्मीर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का जो बयान दिया है, राम सभी के हैं, इसको लेकर उनकी दिल में जो राम के प्रति आस्था है और जो गहराई है उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो दलगत की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, यही वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनने नहीं दिया और आज ये जाति प्रथा में, जातिवाद में मंदिर को बीच में लेके आ रहे हैं। इस तरह की घिनौनी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। इन्हीं के 20-20, 25-25 एडवोकेट राम मंदिर को ना बनने की कसम खा करके और ऐसे बैठे थे कि एक इनके एडवोकेट ने तो यहाँ तक कह दिया था कि राम मंदिर बन गया तो वो आत्महत्या कर लेंगे। तो मैं उन्हें कहने देना चाहता हूँ कि वो अपनी कसम को याद करें। ये लोग हमें हमारे मकसद से भटका रहे हैं। मैं भी दलित समाज का हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना करी, राम जी के बारे में बताया, भगवान राम के बारे में बताया, उनकी कीर्ति के बारे में बताया। अगर भगवान वाल्मीकि ना होते तो मैं कहता हूँ कि राम जी के बारे में कोई ब्यौरा नहीं मिलता। जो आज जो उनका अनुसरण कर रहे हैं, जो अन्य लोगों ने रामायण लिखी है, मैं उनका नाम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, तो आज उन्हीं लोगों ने महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि को डाकू अन्य ने कहा, इन्हीं के राज में, इनकी जब सत्ता थी पिछले 70-75 सालों से। तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे तो एयरपोर्ट बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने बकायदा हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जी ने वाल्मीकि समाज के ऊपर और भगवान वाल्मीकि जी को जो इंसाफ दिया है आज के दौर में, इनके टाइम में तो क्या क्या लांछन नहीं लगते थे महर्षि वाल्मीकि पे। और आज ये लोग पुजारी की बात कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इन्हें अपनी घिनौनी राजनीति से बाज आना चाहिए और इस तरह राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे ये राजनीति करना बंद करें। वहीं दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब हों या एस स्टेशन साहब, दोनों बड़े लीडर भी हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, सांसद भी, वो कह रहे हैं कि राम इमाम हिंद है और राम में उन्हें भी विश्वास है और ऐसे में इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वोट बैंक की राजनीति हो, चाहे बीजेपी राजनीति करनी हो, तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री साहब, इनके जो परिवार थे, इनका जो खानदान था, वो कश्मीरी पंडित थे। तो मैं कहता हूं कि इन्हें आज अगर जैसे कि हमारे मित्र डी.ए. हसन साहब ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी ने कहा है इमाम हिंद, तो मैं कहता हूं इन्हें आज राम की याद आ रही है। क्योंकि यहाँ जितने भी हैं हमारे हिंदू मुस्लिम जो भाई हैं हमारे, ये कन्वर्टेड है, जो कि मुगलों ने जबरन इन्हें धर्म परिवर्तन कराया था। आज मैं इनसे कहता हूं कि अगर ये लोग भगवान राम में आस्था है, हमारे जैसे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि राम सबके हैं, मैं कहता हूँ सब वो आज पहचान रहे हैं। और अगर उन्होंने उनकी आस्था जगी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो ईमानदारी से तुरंत देर ना करते हुए, क्योंकि आज देश राम राज्य की ओर बढ़ चुका है, तुरंत इन लोगों को घर वापसी करनी चाहिए। और महागठबंधन को कहना चाहता हूं कि उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो राम की चंदेल साहब, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, आप कह रहे हैं कि तमाम मुस्लिम नेताओं को घर वापसी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल है अभी, जिस तरह से मुसलमानों को प्रतिपालित करने का आरोप हमेशा लगता रहा है, तो क्या ये सही समय है? मुसलमान इस बात को समझेंगे? देखिए, वो एक ऐसा समय था, ऐसा दौर था मुगलों का, जो जबरन हमारे अपने भाइयों को धर्म परिवर्तन कराया गया था। अब जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब की जो फैमिली है, ये पंडित फैमिली से आते हैं, तो जबरन एक परिस्थितियाँ ऐसी थी। आज परिस्थिति विपरीत है। आज मैं कहता हूँ कि अच्छा समय है, भगवान राम की शरण में आइए, क्योंकि आपने स्वीकारा है, राम के अस्तित्व को पहचान लिया है आपने। तो आज आपका स्वागत करता है सनातन धर्म। और फारूक अब्दुल्ला जी हैं, डी.ए. हसन है, जो भी आना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उनका स्वागत करता है सनातन धर्म। क्योंकि इस पृथ्वी पे एक ही धर्म है, सनातन धर्म।